तो आज स्टॉक एक्सरे में हम बातचीत करने वाले हैं टेलीकॉम मेजर भारती एयरटेल के बारे में। दरअसल इस कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स तो अच्छे आए ही, साथ ही साथ स्टॉक की री रेटिंग भी हो गई। जो आरपू के नंबर आए उसके बाद करीब 12.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर ये शुमार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 33% ये स्टॉक चल चुका है और एक अच्छे रिटर्न तो इसने दिए ही हैं। 5 सालों में करीब 378% रिटर्न दिया है। हालांकि ये रिटर्न को अगर आप वैसे देखेंगे तो कई सालों तक रुका रहा, उसके बाद एकदम से चला। इस क्वार्टर के नंबर स्ट्रॉन्ग थे, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पर हो या फिर अदरवाइज भी। सो जैन साहब, भारती एयरटेल कैसे देख रहे हो आप इसे? तो देखिए क्लियरली जैसा आपने बताया, लंबे समय तक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आया था 552 रुपए पे, वहां से गया 1800 पे नया बेस बनाया जिसका टारगेट 2150 के आसपास था। अब वो लगभग डन है। तो अब यहां से मेरे को फ्रेश बाइंग में बहुत लंबा पैसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2027 का ले लीजिए। फ्रेश बाइंग के लिए तो बहुत लेट या लेट स्टेज हो चुका है, तो किसी इमर्जिंग स्टॉक की तरफ ज्यादा देखना चाहिए। ओके, तो इमर्जिंग में क्या वोडाफोन आइडिया आएगा क्या? नहीं नहीं सर, थीम ही मतलब मतलब टेलीकॉम थीम थोड़ी सी मेच्योर हो चुकी है। जैसे मेटल अभी डेवलपमेंट में है, ऑटो पहले डेवलपमेंट में था, अभी डेवलपमेंट में मेटल या प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं इस थीम में मतलब एक इकलौता बचता है स्टैंड अलोन प्ले भारती एयरटेल ही है। तो जिसको पैसा डालना है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एफआईआई की थोड़ी बहुत बाइंग बनी रहेगी। बट ये स्लो मूवर रहेगा, ऐसा नहीं कि वर्टिकली नीचे आ जाएगा, बट स्लो अप ट्रेंड रहेगा। तो अगर वो पेशेंस वाले इन्वेस्टर हैं तो होल्ड करे रह सकते हैं। स्लो एंड स्टडी अपने स्टेप में चलता रहेगा। मोमेंटम खोजने वाले इससे दूर रहे। मोमेंटम जो आना था वो आ चुका है। ऑलमोस्ट 80-85% रैली निकल चुकी है, तो मोमेंटम प्लेयर्स के लिए तो अब नहीं बचा। चलिए, दो नाम और देख लीजिए, एक टाटा कम्युनिकेशन और एक भारती हेक्सा। क्या इनके अंदर वो सिचुएशन दिख रही है? भारतीय एक्साकॉम में बिल्कुल दिख रही है। आईपीओ बेस ब्रेकआउट आया है। दो बेस बने थे। पहला तो आईपीओ बेस इमीडिएट बना था 1016 पे, उसके बाद दूसरा आईपीओ बेस बना था 1572 पे। अब तीसरा आईपीओ बेस बन रहा है 1920 के आसपास। तो 1920 जैसे निकले भारतीय एक्सा आप लॉन्ग कर सकते हैं। फिर अगले राउंड में 2200 मिल सकता है। टाटा कॉम अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। जिस भी दिन मोमेंटम बना 2200 रुपए तक आराम से निकल जाएगा स्टॉक। तो कंपैरेटिवली टाटा कॉम में ब्रेकआउट आ चुका है, भारतीय एक्साकॉम में ब्रेकआउट आने वाला है। तो ये दो स्टॉक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भारतीय के कंपैरिजन में। ओके, जैन साहब, आपका कोई स्टॉक जो आपकी नज़र में हो अदरवाइज? सर अभी हमने चलते शो में डीसीबी बैंक एक बाई दिया है, सुबह से 3-4 दिए हैं, बट इमीडिएटली डीसीबी बैंक दिया है, तो इसको देखा जा सकता है। ओके, डीसीबी बैंक में 160 में बाई दिया है, 161 में बाई दिया है। 153.80 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। 172.30 का टारगेट दिया है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहेगी। ओके। जैन साहब, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? और सर आज दो तीन स्टॉक मेरे पास हैं, तीनों डिस्कस नहीं हुए हैं। अदानी ग्रीन, हाईटेक पाइप और टाटा टेक, ये तीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में हैं। बाकी जो स्टॉक्स आपको दिए हैं वही क्लाइंट्स को भी दिए हैं। जो सलाह यहाँ दी है वही क्लाइंट्स को भी दी है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए।